यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के वजीर खजाना औरंगजेब ने खबरें मुस्तरद कर दी कि पाकिस्तान का फाइनेंसिंग गैप आ सकता है अगर मुत्तहदा अरब अमीरात ने अपना कर्जा रोल ओवर करने से इनकार कर दिया। यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ाज बैन कर दिए, सस्पेंड कर दिए सर्विसेज, 48 आवर्स एंड 96 आवर ट्रांजिट वीज़ा। मैं भी इस वीज़े से फ़ायदा उठाया हुआ है बाय द वे। और ये जो वीज़ा सर्विस है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मुश्किल जो वीज़ा लेना है दैट इज़ ऑफ यूएई। और इतनी करप्शन है उस वीज़ा लेने के अंदर। आई हैव बीन स्पीकिंग टू पाड़ है। क्या समझते पाकिस्तान का क्या बनेगा जो इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रही है? पाकिस्तान को खोखला कर लेंगी, करप्शन ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। खोखला तो हो चुकी है, और खोखला में और क्या रह के क्या गया है? पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। क्या रह क्या गया है? जो हुकूमत ने छोड़ा हो तो आवाम ने जो ना वो कब्ज़ कर लिया हो या अपना फ़ायदा ले लिया हो। कोई जो ले रहा है हुकूमती फ़ायदा ले। जी सर, वो लोग भूल पाएंगे सर क्या इनके सिर्फ कह देने से क्या वो माफी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी? और दूसरा, वो सिर्फ माफी तक ही तो बात नहीं है ना, वो जैसे आप कह भी रहे हैं उन्होंने तो पैसे भी मांगे, तो वो तो यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ाज बैन कर दिए, सस्पेंड कर दिए सर्विसेज, 48 आवर्स एंड 96 आवर ट्रांजिट वीज़ा। मैं भी इस वीज़े से फ़ायदा उठाया हुआ है बाय द वे। और ये जो वीज़ा सर्विस है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मुश्किल जो वीज़ा लेना है दैट इज़ ऑफ यूएई। और इतनी करप्शन है उस वीज़ा लेने के अंदर। आई हैव बीन स्पीकिंग टू फ्यू पीपल। मेरा कोई यूएई में कोई बिजनेस नहीं है, ना मैं वहाँ काम करता हूँ, लेकिन रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने जाना था तो उनके लिए मुझे पता करना था। तो बिजनेसमैन को तो देते नहीं है वीज़ा। अच्छा, पाकिस्तान से वो लोग जो अच्छे भले पैसे दाएं बाएं करके यूएई ले जाएं, दे कैन गो, ठीक है, एंड दे आर गोइंग। कहा जाता है कि जो मलिक रियाज जो हैं, द प्रॉपर्टी टाइकॉन इन पाकिस्तान, ही टुक अवे अराउंड $6 बिलियन के करीब कहा जाता है कि वो पैसा पाकिस्तान से लेके गया। इसकी क्या वजह है? यूएई पाकिस्तान को इतना टाइट क्यों कर रहा है? एक सवाल है कि यूएई पाकिस्तान को इतना टाइट क्यों कर रहा है। और बल्कि अभी भी मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान ने जो $2 अरब लोन लिया हुआ था, वो पहले पाकिस्तान को आज ये 1 महीना वो मैच्योर हो गया था, हमने उनको देना था। यूएई के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि वो कुछ देर के लिए हमारे डिपॉजिट करा दें। पाकिस्तान ने आईएमएफ का जो थर्ड रिव्यू है $7 बिलियन का, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, तो उसमें लिया हुआ था इनसे, ताकि वो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चक्कर में $3 अरब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डाला था 3 सेपरेट किस्तों में। और जिसे वो कहते हैं ना, $1 बिलियन के डिपॉजिट कराए थे। और जो तीसरा $1 अरब है वो जुलाई 2026 में मैच्योर होना है। तो वो भी वो कह रहे हैं कि वापस करो भाई। पहले 1 महीने का सुनने में आया था, पाकिस्तान ने 2 साल की एक्सटेंशन कही थी, लेकिन थोड़ी देर की रिन्यूअल्स दी गई। अब देखें ना, एक तरफ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन दूसरी तरफ रोल ओवर आपको सिर्फ महीने 2 महीने का मिलता है। लेकिन थैंक्स टू देम डेफिनेटली कि वो हमारी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने दे दिया। पाकिस्तान को तकरीबन $12 अरब के रोल ओवर कर रहा है इन एक्सटर्नल डिपॉजिट, जिसमें $9 बिलियन जो है वो सऊदी अरब और चाइना का है और यूएई का। तो सऊदी अरेबिया जो है वो तो एग्री कर गया कि दिसंबर तक एक्सटेंड कर देगा जो है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े डिफरेंट नेचर के हैं। दैट्स अ पॉइंट, दैट इज़ अ पॉइंट माय फ्रेंड। ये बड़ी ही आप समझ लें कि बड़ी एक अजीब किस्म की सिचुएशन है अगर हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो। अच्छा, अब मैं अगर सिर्फ इसी पे बात करूं कि ये जो $2 बिलियन एक तरफ वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं, तीसरी तरफ इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात बढ़ गए हैं।
अब यूएई का जो इमिग्रेशन है उसने 48 आवर और 96 आवर के ट्रांजिट वीज़ा पाकिस्तानी नेशनल्स को देना था, और ये बेसिकली जो वीएफएस का ग्लोबल पोर्टल है एमिरेट्स वीज़ा सर्विसेज उसमें डाला गया। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो पाकिस्तानीज वहाँ जा सकते हैं, मतलब वीज़ाज मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इट्स ऑल अ गेम है कि आपको टाइट किया जा रहा है, आपके लोगों को और आपकी आवाम को बताया जा रहा है। कई लोग, तो मैं आज किसी को देख रहा था पाकिस्तान के अंदर, उसने कहा यार स्टॉप इन्वेस्टिंग इन यूएई, और आप जो है ना, इवन कि कतर के बारे में भी कहा गया, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, आप जाएं तुर्की में जाके पैसा डालें, सऊदी अरब में डालें, आज़रबाईजान में डालें, अगर आपको फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज जाना है विच आर डेवलप्ड एंड अदर्स, जैसे यूएई है फॉर एग्जांपल, तो यूएई के अंदर तो ये चीज़ जो है वो ये मसला बन रहा है। आपके पास, मुझे याद है वंस आई वाज ट्रैवलिंग यूनाइटेड स्टेट्स, तो मुझे एमिरेट्स वाले ने को मैंने कहा, उसने मुझे टिकट दी, तो उसने कहा सर आप ऐसे करें 12 को घंटे का स्टे है, आप उधर ना दुबई में रुक जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे था चलो दोस्तों को मिल लूँगा, गपशप मारूंगा, खाना खाऊंगा, और फिर ब्रेक लूँगा एंड चला जाऊँगा। होटल भी देते हैं आपको, स्टे भी देते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं। मैंने आई सेड ओके। लेकिन व्हाट हैपेंड इन फैक्ट कि वो सारी सर्विस बंद कर दी गई है, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू द पाकिस्तान कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो दिफाई एग्रीमेंट है, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मैं कोई इसमें वो आई डोंट हैव अ न्यूज़, आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और फिर वहाँ पे यूएई का जो है वो चले जाना सऊदी उधर इंडिया, और वहाँ पे जाके दिफाई एग्रीमेंट की बात करना है एंड ऑल दैट। अब ये सस्पेंड कर दिया गया, पहले तो हमारे लिए वीज़े ही बंद कर दिए गए थे, ठीक है ना जी। लेकिन मेरा ख्याल है एक चीज़ इन्होंने करवा ली है कि जो सरकारी पासपोर्ट होल्डर हैं, जिनके पास ब्लू एंड रेड पासपोर्ट है ना, वो तो बाहर चले जाएं, जब मर्जी आ जाएं, उनको तो कोई मसला नहीं होता। और वो रीज़न क्या है जी, अनऑथराइज्ड ओवरस्टेइंग एंड मिसयूज ऑफ ट्रांजिट वीज़ाज फॉर इलीगल एंट्री अटेम्प्ट्स, कि जी वो ट्रांजिट वीज़ा जो है ना उसको मतलब वो कह रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे मेक अ सेंस, उनके पास वो है जी कि हम नहीं चाहते पाकिस्तानियों को वो आए। अच्छा, कतर ऑन अराइवल वीज़ा है, कतर में तो नहीं मैंने सुना कोई लोग ओवरस्टे कर रहे हो, कई लोग कर भी रहे होंगे, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वो नहीं है कि जी वो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान की अवाम को एक मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई साहब आप जो है वो अपना बंदोबस्त करें, आप अपनी तैयारी करें, और आप अपने बारे में सोचें कि आपने अब क्या करना है। स्टॉप, यू नो, ये चीज़ को छोड़ दो कि हम आपके दोस्त हैं या आप हमारे दोस्त हैं। ये रीअलाइनमेंट्स हो गई है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और ये रीअलाइनमेंट इस तरह की है कि जो जिसे कहते हैं ना कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, और जो पाकिस्तान सिर्फ यहाँ पे नहीं, व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग इन सूडान,